हम सारे मर्द ऐसे ही करते हैं, असल बात नहीं बताते, अंदर कुछ और हुआ होता है और हम बाहर आके कुछ और बताते। तो नहीं बताते तो मुझे क्यों बता रहे हैं? यार देख राजे, तू अनकरीब हमारी लिस्ट में आने वाला है। अरे तुझे आगे के हालात के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे हालात, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा शौकी भाई। देख यार, सबको पता है कि जमील चाचू की बीवी से बेल्ट से कुटती है, लेकिन ये बात मोहल्ले में बताने वाली थोड़ी है, हैं? तो ये तो हर घर की कहानी है राजे। हर घर की? तो क्या आपको भी मार पड़ती है कभी? और कभी यार मेरा तो हफ्ते में 2 बार मस्त है और तेल पानी चेंज होता रहता है। और देख यार मेरी बात सुन, जहाँ मोहब्बत होती है ना वही लड़ाई झगड़े भी होते हैं। शौकी भाई, मोहब्बत और झगड़े में बहुत फर्क होता है। आए कोई फर्क नहीं होता। देख प्यार मोहब्बत में ना 2 लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं और लड़ाई झगड़े में वही हाथ कान के नीचे दे देते हैं, और कोई फर्क नहीं है यार, पागल आदमी। पर मुझे रुबीना बाजी ऐसी लगती तो नहीं कि वो आपको मारती हो। लगती नहीं है, और वो जिस कैंची से कपड़ा काटती है ना, एक बार उसने मुझे काट दिया, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, सुई धागा लेके मेरे जख्म सी देती है, खुद ही मारती खुद ही सी देती है। वेरी गुड। क्या काटना सीना बता रहे हो मुझे शौकी भाई? यार मेरी बात सुन, एक बार ना उसने मेरे पे गरम गरम चाय फेंक दी थी। फिर तो आपका मुंह भी जल गया होगा पूरा। ओए बड़ी गरम थी, मुंह तो जल गया था, लेकिन उससे एक फायदा हो गया, और मेरा रंग उससे हो गया गंदमी। और वो जब भी गरम चाय मेरे मुंह पे फेंकती है ना, और मेरे रंग पे कोई असर नहीं होता, गंदमी का गंदमी रहता है। तो इतना सब होने के बावजूद आपने कभी अपनी बेगम को मारा क्यों नहीं? अरे ना 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 ना, मारा क्यों नहीं, पागल आदमी। और देख, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना, वरना तू ना मर्द की लिस्ट से आउट हो जाएगा। वेरी बैड, नो। अरे राजा भाई आप, सॉरी वो अब भाई बोल दिया मैंने आपको गलती से। तो मुझे भैया बोलो, भाई बोलो, ब्रो बोलो, जो बोलना है बोलो, बस ये शादी डिले करवा दो प्लीज। क्यों राजा? क्योंकि मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ मेरीन। लेकिन आप तो शादी से बहुत खुश थे। मैं गलत फहमी का शिकार था और मैं उस गलत फहमी से बाहर निकल गया हूँ। लेकिन अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाती है इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है इस शादी से? तुम्हारी और मेरी अगर शादी हो गई तो मैं दिन रात मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हारी पढ़ाई अलग रुकेगी और तुम्हारा करियर भी तबाह हो जाएगा। आप इस सब की फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी मम्मा से बात करके सब सॉर्ट आउट कर लिया है। इस सब में मम्मा पापा दादा दादी कहाँ से आ गए? ये मेरी और तुम्हारी बात है। मैं चाहता हूँ कम से कम अगर हमारी शादी हो तो मैं इस काबिल हूँ कि तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। सच बोलूँ तो मुझे उसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। हैं? 10 साल। हाँ ये ठीक है, तो अब क्या करें? इस सब का अब सिर्फ एक ही हल है। क्या? तुम्हारे पास एक और बुर्का है? आ जाओ आ जाओ। कैसे चल रहे हो यार, थोड़ी नजाकत लेकर आओ ना अपने अंदर। हाँ ठीक है, ये पकड़ो। हाँ अब सही है, चलो चलते हैं। तुम्हारी नहीं दोस्त, अब्बा से मिलवाओगी नहीं? तुम्हारे अब्बा की दिल फरीब हूँ, तुम मरवाएगी मैं। अब्बा, वो बड़ी पर्देदार सहेली है मेरी, मर्दों से बात नहीं करती, हम बस जा ही रहते। आप अंदर जाए ना। अरे ऐसे कैसे अंदर चले जाएं अब्बा? कौन आ रहा है घर में और कौन जा रहा है, नजर तो रखनी पड़ती है ना। अंदर आओ, तारुफ करवाओ मेरा अपनी दोस्त से। सॉरी चाचू। चाचू? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो ना, आप मुझे बहुत वो वाले किस्म के अंकल लग रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ये हाथ कुछ ज्यादा सख्त नहीं? मैं सिलाई करती हूँ इसलिए सख्त है। अब्बा वो क्या कहते हैं, हाँ हमें ना देर हो रही है, तो आप अंदर जाए ना, हम निकलते हैं। चल अंदर, चल चलो, तुम भी चलो। मैं फिर निकाह शुरू करूं? बाबा आप पहले इन बच्चों की बात सुन लें प्लीज। बोलो।
अब्बा दरअसल हम दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या हो गया तैयार नहीं? अच्छा खासा तैयार तो है, जो फटाफट शादी करते हैं। काजी साहब बहुत मुश्किल से आए हैं। नहीं शौकत भाई, सीरियस बात है, प्लीज सुन लेना। अब्बा शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शौकी भाई आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरी होने वाली बीवी और मेरे बच्चे इस तरह की जिंदगी गुजारें। मॉम, मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है और अभी बहुत कुछ अधूरा है। थोड़ा तो बड़ा होने दें। हम दोनों यहीं पर है, सब कुछ आपकी मर्जी से ही करेंगे। मैं जानती हूँ मैं फिर निकाह शुरू करूँ? एक मिनट का अच्छा, जब बच्चे ही नहीं राजी तो क्या करेगा काजी? आपके ऑफिस से आधे पैसे वापस ले और जाइए। इसने तो अभी तक अपने निकाह के पैसे नहीं दिए। यार काजी साहब क्या हो गया? क्या पकड़ है? हाँ काजी साहब रुके। यार कोई तो कर। काजी साहब अब बड़ी मुश्किल से है। अच्छा, अब जब सब कुछ कैंसिल हो ही गया है तो जो पैसे जमा किए थे यार वो तो वापस कर देने की जरूरत है यार। अब कौन से पैसे कौन से पैसे? मैंने एडवांस दे दिया और कोई शादी करा लो, पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरे पास तो नहीं। आधे पैसे तो मैंने दिए हैं, मेरे पैसे तो दो। नहीं पैसे तो अब किस्तों में मिलने हैं। मेरे पास तो नहीं है। पैसे किस्तों पे देता है मुझे बताओ, पैसे दो हमारे साथ। हाँ भाई अभी लेके चलता हूँ। वो बंदा ना बाहर है, मैं 1 मिनट वॉशरूम से फटाफट आया, मैं आपको मिला रहा हूँ।